नमस्कार, आप सभी का हार्दिक स्वागत है एनवीर एजुकेशन के इस यूट्यूब चैनल पर। और मैं संपत लीड आप सभी को राजस्थान कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती की तैयारी करवा रहा हूं, जिसके अंडर हम जो है सेकंड पेपर की एक अच्छी खासी तैयारी के लिए जो है C++ प्रोग्रामिंग के नोट्स और उनकी प्रैक्टिकल क्लासेज को पढ़ रहे हैं। और इससे पहले जो है आपके कंप्यूटर फंडामेंटल, ऑर्गेनाइजेशन और आर्किटेक्चर, DBMS, SQL, C प्रोग्रामिंग और पाइथन की कंप्लीट सीरीज आपको पढ़ाई जा चुकी है। अगर आपने वो सीरीज नहीं देखी है तो प्लीज उन सभी को प्लेलिस्ट वाइज आप विजिट करें और उनके नोट्स आपको हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड करने के लिए मिल जाएंगे। तो जल्दी से जल्दी जो है इसकी तैयारी में लग जाएं जितना हो सके, नहीं तो फिर अंत में आपको जो है इसका रिपीटेशन का टाइम भी नहीं मिलेगा। मैं श्योर से आपको बात बता देता हूं। जो साथी अभी ये मान के चल रहे हैं कि अभी भर्ती दूर है, एग्जाम दूर है, वो है, तो फिर ध्यान रखना अभी आप जो है गलत सोच के अंदर उस चीज को लेके बैठे हो। ठीक है, उसका एग्जाम भी जल्द हो जाएगा और आप सभी को जो है पढ़ने का ही टाइम नहीं मिलेगा। रिपीटेशन की बहुत दूर की बात है। तो चलिए साथियों, शुरू कर रहा हूं मैं आज की इस वीडियो को। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लास्ट में इसको लाइक और शेयर जरूर करें। आप सभी कंजूसी बरत रहे हैं भाई इस वीडियो को आगे शेयर करने में, ठीक है। तो आज से अब मैं ये ट्रैक करना भी शुरू करूंगा कि भाई कौन कौन कहां पे शेयर कर रहा है। मैं क्योंकि लगभग मैं सभी ग्रुप्स के अंदर ऐड हूं, तो मुझे पता चलेगा कि वहां पर कौन कौन शेयर कर रहा है, कौन कौन शेयर नहीं कर रहा है। चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। तो साथियों, जैसे कि आपने थंबनेल के अंदर देख लिया होगा, आज की हमारी जो क्लास है वो है C++ के अंदर इनपुट और आउटपुट के अंतर्गत, ठीक है ना, जिसमें हेडर फाइल्स कौन कौन से होती है, कौन कौन से फंक्शंस होते हैं, उन सभी को हम डिस्कस कर रहे हैं। और डेफिनेटली इसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस भी आपको देखने को मिलेंगे क्योंकि इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो इनपुट, देखो एक चीज श्योर सी होती है कि किसी भी सॉफ्टवेयर के अंदर देखो आप, उसके अंदर अगर कोई इनपुट और आउटपुट नहीं हो रहा है, उसका मतलब है कि आप जो है अब जो आपका वो सॉफ्टवेयर वो किसी काम का नहीं है। क्योंकि कुछ ना कुछ इनपुट या आउटपुट होगा तभी वो कार्य कर पाएगा या वो संचालित होने के लायक होगा। अगर उसमें इनपुट या आउटपुट होगा ही नहीं तो यूजर का उसके साथ इंटरेक्शन कैसे होगा भाई, ठीक है ना। तो इनपुट और आउटपुट होना जरूरी है। तो उसके लिए अब बात करते हैं कौन कौन से इनपुट और आउटपुट के लिए आपको जो है हेडर फाइल्स वगैरह पढ़नी होती है। तो देखो C++ में इनपुट और आउटपुट के लिए स्ट्रीम का इस्तेमाल किया जाता है। सामान्य जीवन काल में दो मुख्य इनपुट और आउटपुट डिवाइसेज हैं, एक कीबोर्ड तथा दूसरा डेस्कटॉप या मॉनिटर। कीबोर्ड से दिया हुआ इनपुट मॉनिटर या डेस्कटॉप की स्क्रीन पे आउटपुट के माध्यम से दिखाया जाता है। जो कीबोर्ड से हम, जैसे ये कीबोर्ड है, इससे जो भी हम इनपुट देंगे वो क्या होगा, आपकी जो भी स्क्रीन होगी, ठीक है ना, मॉनिटर स्क्रीन, उसके ऊपर शो होगा, आपको दिखाई देता है, ठीक है। तो ये चीज यहां पर ये कहना चाह रहा है। C++ में ऐसे ही कुछ हेडर फाइल्स है और इन हेडर फाइल्स में इनपुट आउटपुट होते हैं, ठीक है ना। इनपुट आउटपुट जो होते हैं इसके अंदर ही यूज होते हैं। आपकी जो भी हेडर फाइल्स होगी, आप देखो उसको एक एक करके देखेंगे। इनपुट और आउटपुट के लिए C++ में 3 हेडर फाइल्स होती है। कितनी होती है भाई? इनपुट और आउटपुट के लिए C++ में 3 प्रकार के हम जो है हेडर फाइल्स का यूज लेते हैं। तो उनके कार्य भी अलग अलग प्रकार से होंगे। तो पहला देखिए यहाँ पर आप, पहला अगर यहाँ पर आप देखते हैं तो पहला आता है IO स्ट्रीम, ठीक है ना, जिसका पूरा नाम होता है आपके इनपुट आउटपुट स्ट्रीम, IO मैनिप। तो इसका मतलब होता है कि इनपुट आउटपुट मैनिपुलेशन, और ये होता है F स्ट्रीम मतलब फाइल स्ट्रीम। तो ये 3 प्रकार की हेडर फाइल्स होती है जो किसी न किसी प्रकार से इनपुट और आउटपुट के रूप में यूज होती हैं। तो ये तीनों चीजें आपको याद हो गई होगी। अब बात करते हैं सबसे पहले हम IO स्ट्रीम के बारे में, जो कि आज तक हम जितने भी प्रोग्राम बनाते हैं उसमें सबसे ऊपर हम इसको टॉप में इंक्लूड करते हैं हैश प्रीप्रोसेसर के थ्रू। स्टैंडर्ड स्ट्रीम से डेटा को रीड और राइट करने के लिए इस हेडर फाइल का इस्तेमाल किया जाता है। जो स्ट्रीम होते हैं ना, उसके माध्यम से, अगर स्टैंडर्ड स्ट्रीम के माध्यम से अगर हम कोई डेटा को, ध्यान रखिएगा, डेटा को मैं रीड या राइट करना चाहता हूं तो उसके लिए मैं IO स्ट्रीम हेडर फाइल का यूज करूंगा। C++ के प्रोग्राम में इनपुट और आउटपुट के लिए IO स्ट्रीम हेडर फाइल को इंक्लूड करना जरूरी होता है, ठीक है ना। तो डेटा को रीड और राइट करने के लिए आप किसका यूज करेंगे भाई? IO स्ट्रीम हेडर फाइल का यूज करेंगे। चलिए दूसरा आता है IO मैनिप। तो ये क्या होता है IO मैनिप? इनपुट आउटपुट मैनिपुलेशन भी एक इनपुट आउटपुट लाइब्रेरी का हिस्सा है, जिसमें आर्ग्यूमेंट के साथ मैनिपुलेटर फंक्शन होते हैं। जो आर्ग्यूमेंट होता है उसके साथ कुछ मैनिपुलेटर फंक्शन भी इसके अंदर होते हैं। IO मैनिप फॉर्मेटेड इनपुट और आउटपुट के लिए इस्तेमाल होता है। किसके लिए होता है? जो फॉर्मेटेड इनपुट और आउटपुट होता है उसके लिए जो है ये IO मैनिप यूज किया जाता है। आगे बात आती है आपके F स्ट्रीम की। तो F स्ट्रीम मतलब फाइल स्ट्रीम। F स्ट्रीम का इस्तेमाल फाइल्स के लिए होता है। किसके लिए होता है भाई? फाइल्स के लिए होता है। फाइल को रीड या राइट करना, देखो डेटा को रीड और राइट के लिए तो आपके इनपुट आउटपुट स्ट्रीम ही है, लेकिन अगर आपको फाइल को रीड और राइट करना है तो उसके लिए आप किसका यूज करेंगे?
किस हेडर फाइल का यूज करेंगे, एफ स्ट्रीम हेडर फाइल का यूज करेंगे। ये इसको हम जो है फाइल हैंडलिंग वाले टॉपिक में वैसे सी प्रोग्रामिंग में देख चुके हैं पूरा, लेकिन आगे आने वाले अपना जो वापस इसके अंदर रिपीट होगा टॉपिक फाइल हैंडलिंग, वहां पर हम इसको पूरा विस्तार से जानने वाले हैं। ठीक है, तो ये चीजें आपको जो है हेडर फाइल्स के बारे में ध्यान रखनी है। फाइल को रीड और राइट करने के लिए किसका यूज होगा भाई, आपके फाइल स्ट्रीम का। अगर डेटा को रीड या राइट करना है स्टैंडर्ड स्ट्रीम से तो किसका यूज होगा, आईओ स्ट्रीम का। और अगर आपको फॉर्मेटेड इनपुट आउटपुट के लिए इस्तेमाल करना है तो उसके लिए आप किसका यूज करेंगे भाई, आईओ मैनिप यानी इनपुट आउटपुट मैनिपुलेशन का। तो यहां पर हमने ये सारे कॉन्सेप्ट कर लिए। अब बात करते हैं हम सी आउट कंसोल आउटपुट के बारे में। सी आउट जो हम यूज करते हैं उसके लिए उसके अंदर क्या क्या चीजें आपको ध्यान रखनी है। सी आउट आउटपुट स्क्रीन पर दिखाता है। सी आउट जो होता है वो आउटपुट को क्या करता है, स्क्रीन पर दिखाने का कार्य करता है। सी आउट जो होता है एक ओ स्ट्रीम क्लास का ऑब्जेक्ट है। ओ स्ट्रीम मतलब आउटपुट स्ट्रीम क्लास का एक ऑब्जेक्ट है। कौन, सी आउट। सी आउट के साथ इंसर्शन ऑपरेटर का इस्तेमाल किया जाता है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा। सी आउट के साथ किस प्रकार के ऑपरेटर का प्रयोग होता है, इंसर्शन ऑपरेटर का प्रयोग होता है। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है, इंसर्शन ऑपरेटर का प्रयोग किया जाता है सी आउट के साथ। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट टॉपिक को देखते हैं। अब देखिए यहाँ पर नेक्स्ट हमारा जो कॉन्सेप्ट आ रहा है वो इसके अंदर की देखो कि इंसर्शन ऑपरेटर, तो ये हो गया आपके इंसर्शन ऑपरेटर जिसके हम सी आउट के आगे यूज करते हैं इसको। तो देखो इंसर्शन ऑपरेटर को भी एक ही लाइन में वेरिएबल के साथ अन्य को इंसर्शन ऑपरेटर का इस्तेमाल करके लिखा जा सकता है। ठीक है ना, मैं आपको बताऊंगा इसका किस प्रकार से ये बता रहा है। ठीक है ना, एक मैं आपको सिंगल इसका यूज करके दिखाऊंगा, एक मल्टीपल यूज भी आपको मैं करके दिखाने वाला हूँ। ये लाइन क्या कहनी है मैं अभी आपको प्रैक्टिकल दिखाने वाला हूँ। इंसर्शन ऑपरेटर आउटपुट के लिए इस्तेमाल होता है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। तीन चार चीजें देखो, सी आउट के साथ किसका यूज होता है, आपके इंसर्शन ऑपरेटर का। सी आउट करता है क्या, आउटपुट को स्क्रीन पर दिखाता है। और अगर आपको ऐसा पूछ ले जाए इंसर्शन ऑपरेटर किसके लिए यूज होता है, तो आउटपुट को दिखाने के लिए यूज होता है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। इंसर्शन ऑपरेटर के साथ इन एंड एल यानी यहाँ पर जो है ये नई लाइन में ले जाने के लिए जो आपका लाइन होता है उसको नई लाइन में ले जाने के लिए यूज में होता है। तो उसका भी इस्तेमाल जो है आपके इंसर्शन ऑपरेटर के साथ किया जा सकता है। ये लाइन के आखिर में इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, अब मैं आपको जो है इसको प्रैक्टिकली समझा देता हूं। चलिए चलते हैं अपने टर्बो सी प्लस प्लस की स्क्रीन के ऊपर और यहाँ पर एक सिंपल से प्रोग्राम के थ्रू मैं आपको समझाता हूं कि इसको किस प्रकार आप इंप्लीमेंट करेंगे और इंसर्शन किस प्रकार सिंगल और मल्टीपल के साथ यूज में लिया जाता है, वेरिएबल्स के साथ में। तो सबसे पहले हम नॉर्मली जो है अपने डेटा को रीड और राइट करने के लिए यूज में ले रहे हैं iostream.h। ठीक है, उसके बाद मैं यहाँ पर console के ऊपर एक कैरेक्टर इनपुट या उस स्क्रीन को रोके रखने के लिए .io.h हेडर फाइल को यूज कर लेता हूँ। ठीक है, एक नॉर्मल सा मैं यहाँ पर void main फंक्शन को भी ऑन कर लेता हूँ जिसके अंदर मैं यहाँ पर दो वेरिएबल ले रहा हूँ, इंटीजर a ठीक है बराबर 5 और b बराबर 6। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ सी आउट की। तो सी आउट को मैं जब यूज कर रहा हूँ तो ये सी आउट तो मैंने लिख दिया। ठीक है, ये आता किसके अंडर है भाई, ये आईओ स्ट्रीम हेडर फाइल के अंतर्गत आता है सी आउट। अब इसके आगे देखो ये जो है डबल आपके ग्रेटर देन, ये क्या है आपके लेस देन जो है ये है आपके इंसर्शन ऑपरेटर। ठीक है ना, ये इंसर्शन ऑपरेटर है। अब इसके आगे देखो मैंने आपको बोला था सिंगल और डबल यानी मल्टीपल को हम किस प्रकार से इसके आगे वेरिएबल्स या जो भी आपका स्ट्रीम है उसको किस प्रकार यूज लेंगे। सिंगल इसको बोलते हैं जैसे मैं सिर्फ एक वेरिएबल का जो मान है इसे प्रिंट करना चाहता हूं। ठीक है, मैं आपको दिखा देता हूं इसका आउटपुट भी। यहां पर मैं CLR भी यूज कर लेता हूं। ठीक है, अब देखिएगा यहाँ पर कि ये सिंगल है सिर्फ। ठीक है, मैं इसके साथ अगर ये यहाँ पर यूज में ले लेता हूँ यहाँ पर तो ये आ रहा है आपके 5। ठीक है ना, यहाँ पर अब देखो मैं अगर मल्टीपल इंसर्शन ऑपरेटर यूज करना चाहता हूँ तो मैं किस प्रकार से करूंगा। अब मेरे को ए और बी दोनों का मान छापना है तो मैं दो लाइनों में यानी सी आउट ऐसा दो लाइनों में मैं मान लो ऐसा लिख रहा हूं अगर। ठीक है, ये देखो ए और बी का मान इस प्रकार से दिखा रहा हूं यहाँ पर मैं। तो अब मैं यहाँ पर इसके साथ देखो पहले एंडल का यूज करके भी दिखा देता हूं आपको। ठीक है, यहाँ पर मैं एंडल यूज कर लेता हूं। तो देखिए इस बार 5 और 6 जो है अलग अलग लाइंस में आ रहा है, यानी 6 जो है उससे पहले मैंने एंडल यूज कर लिया यहाँ पर, इसलिए ये नीचे में चला गया। अब आपने एक चीज और नोटिस की होगी कि मैंने यहाँ पर जो है इंसर्शन ऑपरेटर को डबल बार यूज किया है। देखो तो इस इंसर्शन का यूज करते हुए आप एक ही लाइन में मल्टीपल चीजों को प्रिंट करवा सकते हो आउटपुट में। अब देखो मैं ये डबल लाइन में लिखने के बजाय मैं एक ही लाइन में इस प्रकार से दिखा सकता हूं इसको। तो देखो यहाँ पर मैं इसको अलग अलग लाइन में दिखा सकता हूं, बराबर काम कर रहा है। तो ये एक सिंपल सा मैंने आपको कॉन्सेप्ट समझा है सी आउट के बारे में। सी आउट किसके अंतर्गत आता है भाई, सी आउट आता है आपके सी आउट आता है आईओ स्ट्रीम हेडर फाइल के अंतर्गत, इनपुट आउटपुट स्ट्रीम के अंतर्गत आता है। ठीक है ना, सी आउट के साथ इंसर्शन ऑपरेटर का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, और इसके साथ एंडल का भी यूज में लिया जा सकता है। एंडल जो होता है इसके आगे का जो भी स्ट्रीम लिखा जाता है वो न्यू लाइन में ले जाने के लिए यूज में लिया जाता है। तो आई होप आपको ये बहुत ही अच्छे से समझ में आ चुका होगा।
ठीक है, चलिए अब जंप करते हैं वापस अपने पीडीएफ के ऊपर, और यहाँ पर एक सिंपल सा एग्जांपल है जो मैंने आपको यहाँ पर अभी दिखाया है, ठीक है ना। इंसर्शन ऑपरेटर के माध्यम से जो है आप इसको डबल लाइन में या जितना चाहे आप इसको मल्टीपल लाइन में ले जा सकते हैं, ठीक है। तो ये यहाँ पर सिंपल सा हमने कॉन्सेप्ट समझ लिया। अब बात करते हैं सी इन कंसोल के बारे में। वो सी आउट था, ये सी इन है, ठीक है ना। अब देखिएगा यहाँ पर सी इन और सी आउट के सॉरी सी इन के अंतर्गत क्या होता है। अब देखिएगा सी इन कीबोर्ड से डेटा को इनपुट करता है। जो सी इन होता है वो कीबोर्ड से डेटा को क्या करता है भाई, सी इन जो होता है वो डेटा को इनपुट करवाता है, ठीक है ना। जो सी इन होता है वो डेटा को इनपुट करवाता है यूजर से। और इसके बाद देखो यहाँ पर दूसरी लाइन में ये क्या कह रहा है, सी इन जो होता है आई स्ट्रीम क्लास का एक ऑब्जेक्ट है। देखो ओ स्ट्रीम क्लास का ऑब्जेक्ट कौन है भाई, ओ स्ट्रीम ऑब्जेक्ट का क्लास कौन है आपके, ओ स्ट्रीम मतलब आउटपुट स्क्रीन का, वो है आपके सी आउट, बराबर। और आई स्ट्रीम का मतलब होता है इनपुट स्ट्रीम, ये जो आई स्ट्रीम लिखा हुआ ये है इनपुट स्ट्रीम, और ओ स्ट्रीम है वो है आउटपुट स्क्रीन, ठीक है ना। तो हमेशा इसको ट्रिक भी याद रखना कि आउटपुट स्ट्रीम यानी ओ स्ट्रीम का ऑब्जेक्ट है आपके सी आउट, ठीक है, और आई स्ट्रीम का ऑब्जेक्ट कौन सा है आपका सी इन, ठीक है ना। कैरेक्टर आउटपुट, कैरेक्टर इनपुट, बराबर, ठीक है, याद हो गया आपको। तो ये यहाँ पर आई आपका आई स्ट्रीम और ओ स्ट्रीम के अंदर आपको ध्यान रखना है, आई स्ट्रीम मतलब इनपुट स्ट्रीम, ओ स्ट्रीम मतलब आउटपुट स्ट्रीम, ठीक है। तो ये आई स्ट्रीम का क्लास का ऑब्जेक्ट है। सिंपल सी बात है कि इनपुट ले रहा है तो इसका तो ऑब्जेक्ट इसी का होगा ये। सी इनके साथ एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर का प्रयोग किया जाता है। किसका, एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर का प्रयोग किया जाता है, ठीक है ना। एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर का प्रयोग में ये लिया जाता है इसको। जब हम आउटपुट देंगे तब तो सीधी सी बात है कि आप इंसर्शन का यूज लेंगे, और जब आपको आउटपुट देना है तो आप क्या करेंगे, उसको एक्सट्रैक्ट आपको जब आउटपुट देना है तब आप इंसर्शन का यूज करेंगे, ठीक है ना, सी आउट के साथ। और सी इन के साथ आपको इनपुट लेते समय एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर का प्रयोग करना है। एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर को एक ही लाइन में वेरिएबल के साथ अनेक एक्सट्रैक्शन का ऑपरेटर का इस्तेमाल किया जा सकता है। जैसा कि हमने सी आउट के साथ जैसे ये मल्टीपल यूज किया जाता था, ठीक है, वेरिएबल को लिख रहे थे बार बार और का यूज होता था, वही के वो सिस्टम इस सी इन के साथ भी हम कर सकते हैं, जिससे हम मल्टीपल को जो है एक ही लाइन में जो है इनपुट में ले सकते हैं, ठीक है। एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट होता है जिससे आप इसमें इनपुट और आउटपुट ले सकते हैं। यहाँ पर आप समझते हैं तो देखो यहाँ पर मेरे पास दो वेरिएबल हैं इंटीजर डेटा टाइप के, ए और बी। तो इसको मैं एक ही लाइन में अगर इसमें इनपुट लेना चाहूं तो देखो मैं ए और बी को इस प्रकार से मैं इनपुट ले सकता हूं। देखिए मैं आपको आउटपुट के थ्रू दिखा देता हूं आउटपुट स्क्रीन पर, ठीक है। मैं आपको यहां पर प्रैक्टिकल करके समझाता हूं जिससे समझने में आसानी रहेगी आपके। तो यहां पर समझिएगा कि मेरे पास जो ये दो वेरिएबल थे इसमें मैंने कोई मान नहीं दिया है, मान के चलिए ए एंड बी के अंदर, ठीक है। अब मैं यहां पर इसके अंदर देखो अगर मैं ए के अंदर मान लेना चाहूं तो मैं देखो यहां पर मैं लिख सकता हूं एंटर वैल्यू, ठीक है, एंटर वैल्यू फॉर ए। मान लो मैं अभी सिर्फ ए में लेना चाहता हूं, तो अभी मैं आपको सिर्फ सिंगल का बता रहा हूं कि सिंगल के अंदर आप किस प्रकार से इनपुट ले सकते हैं। अभी सिंगल का यूज ले रहे हैं। अब देखो यहां पर सी इन यूज कर रहा हूं, ये है एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर, ये है इंसर्शन ऑपरेटर, बराबर। अब यहां पर मैं लिख रहा हूं ए, सिर्फ मैं ए को ए के अंदर इस वैल्यू को स्टोर करवा रहा हूं। अब वापस मैं सी आउट कर देता हूं, ठीक है, और यहां पर मैं जैसे मैं लिख देता हूं वैल्यू ऑफ ए, ठीक है, और यहां पर मैं ए का मान जो है वो प्रिंट कर देता हूं, बराबर। अब देखिए यहां पर मैं इसको रन करता हूं। अब इसने मेरे से मान जो है इसने इनपुट के लिए मांग लिया, मैं यहां पर दे देता हूं जैसे 15 एंटर। तो देखो इसने बता दिया यहां पर ए, अच्छा यहां पर ए हमने दिया नहीं है, इसके अंदर ए हमने दिया नहीं, ए का मान देखते हैं। देखिए मैं यहाँ पर 15 देता हूँ, यहाँ पर अपने को ए का वैल्यू ये 15 शो कर रहा है। अब मैंने यहाँ पर बात की कि मल्टीपल इसके अंदर किस प्रकार से इनपुट ले सकते हैं एक ही लाइन में, तो बराबर बात है इसके अंदर कि इसके आगे आप और एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर यूज कीजिए और नेक्स्ट वेरिएबल का नाम लिख दीजिए। अब देखिए मैं यहाँ पर इस बार जो है ए और बी दोनों की वैल्यू दिखाना चाहता हूँ, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर बराबर ये काम करेगा, इसके अंदर वैल्यू आ चुकी है, वैल्यू ऑफ बी, और यहाँ पर आप जो है इसके आगे बी को शो करवा दीजिए। तो अब देखिए यहां पर मैं इसको करता हूं रन। अब इसने ए की वैल्यू पूछी है, मैंने दी यहां पर 15, ठीक है। यहां पर मैं जो है इसके अंदर बी का भी मान दे देता हूं, ठीक है। यहां पर जैसे बी का मान हम दे देते हैं यहां पर 15 सॉरी 10 दे देते हैं। तो ये देखिए ए और बी का मान इसने बता दिया है, ए का है 10 और बी का है ए का है 15 और बी का 10, ठीक है। इसके अंदर थोड़ा सा हम न्यू चेंजेस करते हैं, एंटर वैल्यू फॉर ए एंड बी, ठीक है। ए एंड बी के लिए वैल्यू पूछ लेगा ये, ठीक है। अब यहाँ पर मैं जो है एंडल का यूज कर लेता हूँ इसके आगे, ठीक है। यहाँ पर ये ए और बी को प्रिंट कर देगा, तो यहाँ पर मैं एंडल को यूज कर लेता हूँ।
अब इस बार देखते हैं ए और बी का मान पूछ रहा है, अपन दे देते हैं इसमें 14 और इसमें दे देते हैं 5। ये देखिए, ठीक है, ए और बी का मान इस प्रकार से आप इसके अंदर स्टोर करके प्रिंट करवा सकते हो। तो चीजें आपको जो मेनली याद रखनी है वो ये है कि सी इन और सी आउट यूज किस में होते हैं, आईओ स्ट्रीम हेडर फाइल में यूज होते हैं। आईओ स्ट्रीम का फुल फॉर्म क्या है, इनपुट आउटपुट स्ट्रीम। चलिए सी इन किस सॉरी सी आउट किस ऑब्जेक्ट किस क्लास का ऑब्जेक्ट है, सी आउट जो है वो किस क्लास का ऑब्जेक्ट है, ओ स्ट्रीम क्लास का। ओ स्ट्रीम मतलब आउटपुट स्ट्रीम क्लास का। अच्छा, दूसरी बात, सी इन के साथ हम किस ऑपरेटर का प्रयोग करते हैं, सी इन के साथ हम एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर का यूज होता है। सी आउट के साथ किस ऑपरेटर का प्रयोग करते हैं भाई, इंसर्शन ऑपरेटर का प्रयोग करते हैं, ठीक है ना। मल्टीपल और सिंगल दोनों व्यूज हम यूज में ले सकते हैं। सी इन किस क्लास का ऑब्जेक्ट है, आई स्ट्रीम क्लास का ऑब्जेक्ट है। तो ये चीजें मेनली आपको याद रहनी चाहिए हमेशा, ठीक है। ये चीजें आपको हमेशा ध्यान रखनी चाहिए। इनपुट आउटपुट के लिए कितने हेडर फाइल का यूज ले सकते हैं हम भाई, आईओ स्ट्रीम को डेटा को रीड या राइट करने के लिए, ठीक है। आईओ मैनिप यानी इनपुट आउटपुट मैनिपुलेशन को यूज में ले सकते हैं। फॉर्मेटेड इनपुट आउटपुट को अगर आपको यूज करना है या शो करना है तो। और लास्ट में एफ स्ट्रीम जो है वो भी इनपुट आउटपुट के अंतर्गत ही जाता है, ठीक है। मतलब फाइल स्ट्रीम को, फाइल को रीड या राइट करने के लिए फाइल स्ट्रीम, एफ स्ट्रीम। और अगर डेटा को रीड या राइट करना है तो आप किसका यूज करेंगे, आईओ स्ट्रीम का यूज करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर बेहतरीन तरीके से आपको समझ में आ चुका होगा। तो साथियों यहाँ पर हमारा जो है ये कॉन्सेप्ट, और एक लास्ट हमारा कॉन्सेप्ट बचता है वो है CERR कंसोल, यानी शेयर कंसोल बोलते हैं इसको, और इसको कंसोल एरर भी कह सकते हैं आप। ये भी जो है सी आउट की तरह ही काम करता है। आपका जो डेटा होता है, आपका जो आउटपुट होता है उसको स्क्रीन पर शो करने के लिए, ठीक है ना। ये स्टैंडर्ड आउटपुट स्ट्रीम होती है, ठीक है ना। कोई एरर अगर आपको शो करवानी है तो उसके लिए ये है। सी आउट और CER ये दो ऑब्जेक्ट एक जैसे होते हैं, ठीक है ना। CER क्या होता है, ऑब्जेक्ट ओ स्ट्रीम क्लास का है। अब देखो, अगर आपको सी आउट और CERR के बारे में अगर आपको पूछा जाए, कंसोल एरर, ठीक है, और आपका दूसरा होता है सी आउट, ठीक है ना, कैरेक्टर आउटपुट सॉरी, तो कैरेक्टर आउटपुट सी आउट और कंसोल एरर CERR, ठीक है ना। तो ये दोनों किस क्लास के ऑब्जेक्ट है भाई, ओ स्ट्रीम क्लास के ऑब्जेक्ट है। ये अनबफर्ड स्टैंडर्ड आउटपुट स्ट्रीम एरर है। ये तुरंत ही कंसोल पर एरर मैसेज को शो कर देती है। इसके लिए आईओ स्ट्रीम हेडर फाइल को नॉर्मल से आप इनपुट कीजिए। अब देखो, जिस प्रकार से मैं सी आउट यूज कर रहा था उसी प्रकार से मैं यहाँ पर CERR को भी यूज में ले सकता हूँ। चलिए अपने चलते हैं कंसोल की स्क्रीन के ऊपर, वहां पर इस नॉर्मल से इस प्रोग्राम को जो है हम यहाँ पर टाइप करके चेक कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये सारे के सारे मैं जो है रिमूव कर देता हूँ। नॉर्मल से आपको इसको समझाना है, इसलिए मैं यहाँ पर CERR को ले लेता हूँ, CERR, ठीक है। और यहाँ पर हम कर लेते हैं, कोई भी मैसेज दे देते हैं, ठीक है ना। फाउंड एक नॉर्मल सा आउटपुट मेरे को शो करना है, इसलिए मैं यहाँ पर ये इसको लिख रहा हूँ, ठीक है। तो ये आप CER जो है इसके अंदर इस प्रकार से आप दे सकते हैं, इसको भी आउटपुट के थ्रू आप दिखा सकते हैं। अगर मैं इसको रन करूंगा ना तो यहाँ पर देखो CER का आगे जो भी स्ट्रीम लिखी हुई है एज इट इज आपको आउटपुट के रूप में दिख जाएगी। देखिए यहाँ पर कंट्रोल और F9 के थ्रू रन करता है तो फाउंड एरर इन प्रोग्राम सिंपल से यहाँ पर लिखा हुआ आ रहा है, ठीक है ना। तो किसी एरर को कंसोल के ऊपर आउटपुट करने के लिए आप CERR का यूज करेंगे। आता किसके अंतर्गत, ये आईओ स्ट्रीम हेडर फाइल के अंतर्गत आता है। CER के साथ साथ CER और सी आउट के साथ कौन सा ऑपरेटर यूज में लिया जाता है भाई, इंसर्शन ऑपरेटर। रट लीजिएगा, ठीक है, इन चीजों को भूलना नहीं है। C++, पाइथन, ये 3-4 ऐसी प्रोग्रामिंग है जिसमें से सबसे ज्यादा क्वेश्चन आपके प्रोग्रामिंग के व्यू से पूछे जाएंगे, ध्यान रख लीजिएगा सभी, ठीक है। तो ये चीजें आपको इसके अंतर्गत ध्यान रखनी है। हमने यहाँ पर इनपुट और आउटपुट के अंतर्गत जो आज ये कॉन्सेप्ट पढ़े हैं ये सारे के सारे आपके इसके अंतर्गत आ चुके हैं। एफ स्ट्रीम का जो है हम फाइल हैंडलिंग का जो पूरा कॉन्सेप्ट आएगा उसमें विस्तार से जानेंगे, ठीक है। तो ये आज की क्लास थी। अब इसको मैं फास्टली रिवाइज करता हूँ, उसके बाद आपके सामने जो है आज के क्वेश्चन रख रहा हूँ। तो सबसे पहले हमने जो है इनपुट और आउटपुट के बारे में जाना था। तो इनपुट और आउटपुट के लिए हम जो है 3 प्रकार के हेडर फाइल का यूज में ले सकते हैं, आईओ स्ट्रीम, आईओ मैनिप और एफ स्ट्रीम, ठीक है। आईओ स्ट्रीम किसके लिए यूज होता है भाई, डाटा को स्टैंडर्ड स्ट्रीम से इनपुट और आउटपुट लेने के लिए। आईओ मैनिप क्या होता है, ये फॉर्मेटेड इनपुट आउटपुट को दिखाने के लिए यूज में लेता है। और एफ स्ट्रीम किसके लिए यूज होता है भाई, फाइल को रीड या राइट करने के लिए, ये डेटा को रीड और राइट करने के लिए, ठीक है। फिर आपके सी आउट का हमने पढ़ा था, सी आउट क्या करता है, आउटपुट पर स्क्रीन पर आउटपुट दिखाता है आपके, ठीक है, कैरेक्टर आउटपुट। और उसके बाद हमने देखा था कि ये जो है ओ स्ट्रीम क्लास का ऑब्जेक्ट है, मतलब आउटपुट स्ट्रीम क्लास का ऑब्जेक्ट माना जाता है। इसके साथ इंसर्शन ऑपरेटर का प्रयोग होता है। उसके बाद हमने सीन के बारे में देखा था। सीन जो है वो आपके आई स्ट्रीम क्लास का ऑब्जेक्ट है, इनपुट स्ट्रीम क्लास का ऑब्जेक्ट है। इसके साथ एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर का प्रयोग होता है, ये भी आई स्ट्रीम हेडर फाइल के अंतर्गत आता है। उसके बाद हमने देखा था CERR यानी कंसोल एरर के बारे में देखा था, ये भी सी आउट की तरह ही कार्य करता है, लेकिन इसके थ्रू हम जो कोई आउटपुट को कंसोल के ऊपर दिखाने के लिए इसका यूज में लेते हैं, ठीक है।
अब ये चीज आपके सारी हो चुकी है। अब आपके सामने कुछ क्वेश्चंस आ रहे हैं जिनका आंसर सभी मेरे साथियों को जो है आउटपुट में आउटपुट क्या कमेंट बॉक्स में देना है। ठीक है, पहला प्रश्न आपके लिए आ रहा है, स्टैंडर्ड स्ट्रीम से डेटा को रीड और राइट करने के लिए किस हेडर फाइल का प्रयोग करते हैं? स्टैंडर्ड स्ट्रीम से डेटा को रीड और राइट करने के लिए किस हेडर फाइल का प्रयोग करते हैं? दूसरा है, फाइल को रीड और राइट करने के लिए किस हेडर फाइल का प्रयोग किया जाता है? फाइल को रीड और राइट करने के लिए किस हेडर फाइल का प्रयोग किया जाता है? तीसरा है, आईओ मैनिप का फुल फॉर्म क्या है? आईओ मैनिप का फुल फॉर्म क्या है? नेक्स्ट है आपका, सी आउट के साथ किस ऑपरेटर का प्रयोग किया जाता है? सी आउट के साथ किस ऑपरेटर का प्रयोग किया जाता है? पांचवा है, सी इन के साथ किस ऑपरेटर का प्रयोग किया जाता है? मेरे सभी बंधुओं से रिक्वेस्ट है कि इन सभी का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज सभी जल्दी से लाइक कर दें, अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कर दें। इसी प्रकार आप हमारे साथ सपोर्ट करते रहें चैनल को। ठीक है, जल्द से जल्द अपने चैनल को 10K सब्सक्राइब के अंदर कन्वर्ट करना है अपनी फैमिली को। ठीक है ना, तो प्लीज सभी लग जाएं, सपोर्ट करते रहें इसी प्रकार से। ठीक है, और अपनी तैयारी को आप जो है बेहतरीन आयाम देते रहें। ठीक है ना, बहुत ही कम समय आपके पास एग्जाम की तैयारी के लिए। इसी के साथ मैं संपत लीलड़ आप सभी से अलविदा लेता हूं। मिलते हैं एक और नई C++ की क्लास के साथ। जय हिंद, जय भारत।